करते करते कल एक स्टेटस इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस सामने आया और उसको मैंने पढ़ा तो सही में बहुत अच्छा भी लगा और मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और स्टेटस में जो लाइंस थी ना वो स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो हम सब हाउसवाइफ्स के लिए हैं। ठीक है, बहुत कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में उस लाइन को खाली बताऊंगी और उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में बात भी करना चाहूँगी। और कौन कौन मेरी इस बातों से सहमत है वो मुझे आज कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लाइन ये थी कि एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी की सफलता क्या है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो यही रहेगा, लेकिन उस बीच में थोड़ा सा वीडियो से रिलेटेड भी बात करते रहेंगे क्योंकि ये डेली व्लॉग है और आप लोग डेली व्लॉग्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर मैं इधर उधर की दूसरी बातें करके या ऐसे ही चली जाती हूँ तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर नाराज़ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो मैं काम कर रही हूँ वो शेयर भी करनी है। कुछ लेडीज़ या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ जो है वो मोटिवेट भी होना चाहते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग्स देखना, तो मैं उनके लिए भी व्लॉग लेके आती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल मिक्स वाला ही होने वाला है, लेकिन मज़ा आएगा आपको वीडियो देख के और कुछ अच्छा लगेगा और हेल्प भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और सुबह का ही टाइम हो रहा था, सुबह की अभी बज रही थी 7:30 और मैं खैर उठ गई थी 6:30 बजे। तो बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो उठने का टाइमिंग बदल गया है। 6:30 बजे मैं उठी थी और उठने के बाद में अच्छा लगता है क्योंकि अगर थोड़ा सा जल्दी उठते हैं ना तो जैसे नींद पूरी नहीं होती है या जो भी है, लेकिन 6:30 बजे उठती हूँ तो बहुत फ्रेश फील होता है। तो उठते से ही छोटे मोटे जो मेरे रूटीन के काम थे वो किए, गर्म पानी मैंने पिया था, थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी थी। और आज बालकनी में एक्सरसाइज नहीं करी थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह थोड़ा अंधेरा भी था, मतलब अंधेरा तो खैर कुछ नहीं था 6:30 बजे के करीब, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में आराम से करेंगे। तो यहाँ बालकनी का काम जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़े बहुत सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं तो वो हो जाएंगे। और सामने जो ग्रिल के वहाँ नीचे वो टाइल की एक स्कर्टिंग लगा के रखी होती है ना, पतली सी लेयर, उसको थोड़ा सा ठीक करना है, तो वो काम अभी और बाकी है। तो वो काम करेंगे तो फिर से यहाँ पर धूल मिट्टी होगी, तो इसीलिए मैं बालकनी को जमा नहीं रही हूँ। तो अभी मैंने बस एक बार का झाड़ू निकाल दिया था, थोड़े बहुत जो सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे उनको मैंने अपनी जगह पे रखा और उसके बाद मैं अपने सीधे चली गई हूँ किचन में। तो रात को ये जो डस्टबिन खाली करना होता है ना, तो ये डस्टबिन खाली करना रह गया था। वे इसलिए गया था क्योंकि अभी जैसे कि सीज़न जो चल रहा है ना फ्रूट्स का, मैंगो हो गए, वाटरमेलन हो गए, तो बच्चे हैं ना, अभी छुट्टियां हैं तो रात को लेट तक जगते हैं, तो उनको फिर भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो वो जो होते हैं ना आम के छिलके वगैरह होते हैं या वाटरमेलन के जो छिलके ना वो डाल के और मैं साथ में ही मतलब बाहर रख दूँगी। लेकिन फिर थोड़ा सा लेट ही हो गया था और मैंने भी थोड़ा आलस कर लिया था, तो ये डस्टबिन अंदर ही पड़ा रह गया था रात को। तो ये अभी जो कचरा था वो मैंने सारा बाहर वाले डस्टबिन में शिफ्ट किया और इसको फिर मैंने अच्छे से धो दिया है ताकि ये सूख जाएगा। सूखने के बाद में ही इसके अंदर मैं पॉलीथीन लगाऊंगी और फिर कचरा वगैरह डालूंगी। और अब इस टाइम पे मतलब अभी 7:45 का, कुछ 8 में 10 का टाइम हो गया है और बच्चे भी उठ गए हैं और जेंट्स साहब भी उठ गए हैं। तो अभी खैर उठे नहीं, मैं आवाज़ लगा के आई हूँ, भी वो उठ ही जाएंगे और वो उनका ब्रश वगैरह करेंगे। तब तक मैं यहाँ पर रखूँगी चाय और दूध। तो बच्चों के लिए दूध बनेगा और मेरे और जेंट्स साहब के लिए बनेगी चाय। तो सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि सुबह सुबह मैंने गर्म पानी पिया था और उसके बाद में वही एक्सरसाइज वगैरह करने में मैं लग गई थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करी, थोड़ी देर मैं बैठ भी गई थी। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि चाय पी लूँगी तो अच्छा लगेगा। और नहाना धोना ये सब कुछ मेरा हो गया था। तो 1 घंटे का जो मुझे टाइम मिला था 6:30 से 7:30, उस बीच में मैंने ये सारे काम किए। अब यहाँ पर ये जो दूध है वो शाम को ही आ जाता है तो अच्छी खासी मलाई आती है, तो पहले मैं मलाई निकाल दूँगी। और हाँ, मेरे पास में ये कमेंट आया था, किसी ने कमेंट करा था कि जब आप मलाई निकाल देते हो तो उसके बाद में फिर दूध में बचता ही क्या है, वो दूध दूध जैसा नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर जो दूध आता है, मतलब जहाँ से मैं लेके आती हूँ, वो दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। और ये इतनी मलाई निकालने के बाद में भी लिटरली इस दूध को गर्म करने, अभी जैसे मैं बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी ना, बनाने के बाद में जब मैं उसको दूध को मतलब 5-15 मिनट ठंडा होने के लिए रखती हूँ ना, तो फिर से उसके ऊपर एक मोटी मलाई आ जाती है। और मेरे घर के अंदर कोई भी मलाई खाना पसंद नहीं करता है। अगर मैं मलाई नहीं निकालूंगी ना तब भी मुझे उस दूध को गर्म करके छान के और देना पड़ेगा, और फिर भी मेरे बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं। तो ये है कि चलो बच्चे जैसे तैसे करके पी रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर मैं उनके ऊपर थोपूंगी कि बेटा मलाई वाला दूध ही पियो तो वो कभी नहीं पियेंगे। इवन मुझे खुद को भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए बाकी ऐसा कुछ नहीं है, दूध के अंदर मलाई रहती है। और बहुत ज़्यादा फेट वाला जो दूध है ना वो भी नहीं पीना चाहिए, बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है और जिस बर्तन के अंदर दूध था ना
उसी के अंदर मैंने रखा है, और जो एक्स्ट्रा दूध था वो दूसरे बर्तन में निकाल दिया, ताकि क्योंकि ना फ्रीज़ के अंदर फिर इतनी जगह नहीं होती है ना, इसीलिए। तो छोटा बर्तन तो इजीली आ जाता है, बड़ा बड़ा बर्तन फ्रीज़ में रखेंगे ना तो बहुत जगह घेरता है। और ये छोटी वाली तपेली है, इसके अंदर मैंने चाय रखी है, चाय रख रही हूँ मतलब। और बीच में एक बार मैं आवाज़ देने के लिए गई थी, उठ तो गए थे लेकिन उठ के ना बैठे हुए थे बिस्तर में ही, तो उनको बोला भी चाय दूध रख दिए हैं। तो यहाँ पर बस ये चाय दूध जो है वो भी होते रहेंगे। और भी दूध का बर्तन निकालने के लिए मैंने फ्रीज़ खोला था, तो जो मुझे सब्ज़ी बनानी है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक साथ में निकाल दी थी। तो सब्ज़ी में आज मैं कैबेज की सब्ज़ी बनाऊंगी, साथ में और भी चीज़ें मिक्स करने वाली हूँ। तो जो जो भी वेजिटेबल मुझे चाहिए थी वो सारी मैंने यहाँ पर बाहर निकाली है। और ये जो गोभी है, पत्ता गोभी ना, ये मैंने 3 दिन पहले मंगाई थी ज़ेप्टो से। तो उस टाइम तो ये मुझे अच्छी खासी दिख रही थी, लेकिन अभी मुझे ना इसके जो पत्ते हैं ना, आपको वीडियो में भी दिख रहे होंगे, थोड़े से पीले पीले, एकदम ग्रीनिश नहीं है, हल्का सा उसके अंदर पीलापन आ गया है, मतलब हल्का एकदम लाइट सा। तो इसीलिए फिर मुझे ना इसके ऊपर के मतलब 3-4 मैंने पत्ते जो थे ना वो निकाल दिए थे, ताकि अंदर की जो फ्रेश रहेगी ना गोभी वो ही अच्छी लगती है। और ऊपर की तरफ देखा तो ये ना थोड़ा सा एकदम ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो रहा था, तो मुझे लगा शायद वहाँ से ख़राब है, लेकिन ख़राब नहीं था, खाली वो पत्ता ही ख़राब था। उसके बाद में यहाँ पर देखो मैंने पत्ता गोभी जो है वो कट कर दी है। और पत्ता गोभी को मैं इस तरीके से कट करती हूँ, एकदम पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रैंड्स, जैसे कि नूडल्स होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो इस तरीके जो गोभी कट करके हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो पत्ता गोभी का जो पत्ता होता है ना, उसके बीच में एक डंठल निकलता है, देखो ये वाला मोटा मोटा सा। तो जो जो मैंने अभी कट करा था ना, स्ट्रिप्स कट करी थी इसकी गोभी की, वो तो जल्दी पक जाती है, लेकिन ये जो डंठल होते हैं ना बहुत कड़क होते हैं, और ये खाने में अच्छे भी नहीं लगते, इनको पकने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इनको मैं क्या करती हूँ, निकाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी कट हो चुकी थी। अब इसके अंदर मैं थोड़े से मटर डालूँगी, टमाटर डालूँगी, और साथ में 2 कच्चे केले, 2 नहीं सॉरी 3 कच्चे केले भी ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस पहले जितना भी कटिंग का काम है वो कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद में ही पहले चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद में फिर मैं काम जो है वो स्टार्ट करूँगी इसका, खाने पीने का। तो अभी जैसे छुट्टियाँ हैं ना, तो छुट्टियों में ये है कि खाने का काम जो है ना मैं पहले निपटा देती हूँ, और फिर बाहर का काम थोड़े बहुत तो बच्चे कर ही लेते हैं, और लास्ट में जो थोड़ा बहुत टचअप करना होता है ना, तो वो भी करती हूँ। और आजकल आंटी जो है वो छुट्टी पर है, जो मेरी हाउसवाइफ, सॉरी क्या बोल रही हूँ जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, वो छुट्टी पर है 2 महीने की। तो आजकल झाड़ू पोछा सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर ये कि पहले किचन का काम निपटा दो, फिर बाद में वही वाला काम रहता है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे याद है, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी हाउस हेल्पर 1 महीने की छुट्टी पर जाती है तो उसको पेमेंट आप पूरा करते हो क्या? तो नहीं, उसको पेमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर महीने में अगर उसने 2-3-4 छुट्टी ली है, और मतलब कोई रीज़न होता है ना कि भाई इस रीज़न से उसने ली है, तो मतलब पैसे जो है वो हम नहीं काटते। लेकिन अगर वो पूरे ही महीने की छुट्टी पर गई है ना, तो फिर सैलरी नहीं दी जाती है। तो ये यहाँ का, हमारे यहाँ का रूल्स है। तो 2 महीने की वो छुट्टी पर गई है, तो उसको 2 महीने का पेमेंट जो है वो नहीं होगा, और वो मांगती भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी छोटी मोटी कुछ हेल्प वगैरह होती है तो वो हम लोग करते ही रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक कमेंट मुझे और कोई आया तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आगे मैं बताती रहूँगी। कुछ कुछ कमेंट्स होते हैं ना जिनका रिप्लाई फिर मैं वहाँ कर देती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो यहाँ वीडियो में और अच्छे से बता देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी को तड़का भी लगाएंगे, और भी काम करते रहेंगे। और इसी बीच में अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो आज का टाइटल है उसके ऊपर। ठीक है। तो हाँ, जो मैंने स्टेटस जो देखा था ना, उसकी लाइन जो थी वो सही में बहुत अच्छी थी। मुझे पता है बहुत कम चीज़ें जो होती है ना, लाइन्स होती है वो पसंद आती है, और मुझे बोरिंग भी लगती है, लेकिन कुछ लाइन्स ऐसी होती है ना जो लिटरली प्रैक्टिकल होती है, तो उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो पूरी चीज़ें पढ़ी थी, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो लाइन तो फिर मैंने अभी आपको बताई दी कि क्या थी, कि हाउस वाइफ की या एक गृहिणी की सफलता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे मैं भी घर के अंदर ही रहती हूँ, और घर के ही काम कर रही हूँ, और यूट्यूब का ठीक है, मैंने ये छोटा मोटा काम जो है वो कर रखा है, मतलब तो जब समय मिलता है उस हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है। अब कुछ हाउस वाइफ्स ऐसी होती है, गृहिणी ऐसी होती है जो सिर्फ घर के जो काम होते हैं ना सिर्फ वो करती है। कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती है जो घर के काम भी कर रही है प्लस बाहर जॉब करने भी जा रही है। ठीक है। तो जो लेडीज़ सिर्फ घर के अंदर रह रही है ना, वो क्या सोचती है, उनको ऐसा लगता है कि भाई जो लेडीज़ है बाहर जॉब भी कर रही है और घर का काम कर रही है, मतलब वो सक्सेसफुल है। ठीक है। और हम घर के अंदर रह रहे हैं तो हम घर के ही काम कर रहे हैं, और घर के काम के तो फिर कोई मायने होते ही नहीं है।
ठीक है, जबकि उनकी वैल्यू बहुत है, लेकिन हम उन चीज़ों को कुछ नहीं मानते, ना हम मानते हैं ना दूसरे मानते। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब तक हम खुद अपने काम की वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो दूसरे कैसे वैल्यू करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, एक बीच में एक चीज़ और मैं अपनी बात को रोक के ये चीज़ और बताऊँगी। हाँ, ये वाली जो वेफ़र है ना, ये वाली वेफ़र अभी मैं 1-2 दिन पहले हमारी नॉन है, वहाँ पर हम मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमको नाश्ते में रखी थी एज़ अ स्नैक्स। तो काफ़ी मुझे पसंद आई थी, तो उन्होंने साथ में मुझे थोड़ी-सी और दी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग मुझे ना जल्दी से गेस करके ये बताइए कि ये वेफ़र है किसकी? थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ, ना ये पोटैटो वेफ़र है और ना ही ये बनाना वेफ़र है, ठीक है? बाकी आगे मैं इसका नाम आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये जो वेफ़र है ना राजस्थान में मिलती है, ना ही महाराष्ट्र में मिलती है। ये वेफ़र हमने मंगाई थी, सॉरी मैंने नहीं, जहाँ पे हम गए थे उन्होंने मंगाई थी इंदौर से, ठीक है? तो जो भी मुझे इंदौर से देख रहा है, तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप इंदौर से मुझे देखते हैं या फिर उस स्टेट से देखते हैं, मतलब एमपी से। और दूसरी चीज़ ये कि ये वेफ़र जो है वो किसकी बनी हुई है, वो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस मैं वेफ़र फ्राई कर रही हूँ और इसका नाम मैं आपको आगे बता दूँगी। तो हाँ, तो जो लेडीज़ें बाहर जाके काम करती है ना, तो वो खुद भी मानती है कि हम सक्सेसफुल है, क्योंकि हम बाहर भी काम कर रहे हैं और घर का भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेन जो एक गृहिणी की सफलता जो होती है ना, वो क्या होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक हाउसवाइफ़ की जो सफलता या जो सक्सेस पता है, इन बातों में होती है कि वो उनके सुबह से लेके शाम के जो काम है ना, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट टाइम पर, परफ़ेक्ट तरीके से, अच्छे से कर रही है और साथ में खुश भी रह रही है और दूसरों को भी खुश रख रही है। पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज़ ये, हम घर के अंदर रहते हैं, हम घर के काम करते हैं, वो तो हमारा काम है ही है। साथ में यदि घर के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों की पढ़ाई हो गई, या फिर बच्चों की पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैनर्स हो गए, एटिकेट्स हो गए, ठीक है। घर पे कोई आया है तो बच्चे अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो सबसे पहली गुरु होती है, बाकी जो होते हैं वो सारे सेकेंडरी। एक माँ जो होती है वो एक बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है, ठीक है। तो यदि आपके बच्चे आपकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में इमोशनली अटैच हैं, आपके बच्चे क्या, इवन आपके हस्बैंड हो गए या आपके घर के फैमिली के दूसरे मेंबर्स जो हैं, वो भी आपके साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, ठीक है, आपकी बातों को सुनते समझते हैं, ठीक है, आप भी उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुन रही है, समझ रही है, ठीक है, ये आपकी सफलता होती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप बाहर जाके अच्छी सी जॉब कर रहे हो, आप अच्छी एमएनसीज़ कंपनी में जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, और अच्छा खासा पैसा कमा के ला रहे हो, फिर आप घर के अंदर आपने मैड रखी हुई है, तो आपके घर के काम भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो क्या ये असली सफलता यही है लेडीज़ की? नहीं। अगर ये करने के बावजूद यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, आपके साथ में इमोशनली अटैच नहीं है। कई बार ऐसी होती है ना कि लेडीज़ें हम बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम बीमार हैं या हमारा कुछ होता है ना कि कभी हमारा भी मन नहीं है, तो ऐसे में आपकी फैमिली के कितने मेंबर आपके साथ में इमोशनली आपसे जुड़ जाते हैं, या आपके बच्चे भी, कि चलो मम्मी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम काम कर लेते हैं, या फिर जो भी, मतलब, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो फिर आप समझ लो कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं, ठीक है। चाहे आप घर के अंदर रह रहे हो, चाहे बाहर जाके जॉब भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये है कि इन सभी चीज़ों को छोड़ के आपको है ना, पूरे डेडिकेटली आपको घर के काम तो करने ही है, साथ में आपको बच्चों को, सबको साथ में लेके चलना है, सबको अच्छी चीज़ें सिखानी है, और ये चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती है, ठीक है। और ये बात जो कि मैंने कल के ब्लॉग में भी बताई थी कि जो हम करेंगे हमारे बच्चे वही देखेंगे और वही करेंगे और वही सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो देखता है ना, जो देखता है वही सुनता है और समझता है और उनको फॉलो करता है, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो कुछ एज के बाद में, जिसके बच्चे 10th में आ गए उसके बाद तो बच्चे वैसे भी बाहर रहते हैं, तो वो हमारी बातें वैसे भी सुनने और समझने वाले नहीं हैं। लेकिन बच्चे जिनके छोटे हैं ना, वो अपने बच्चों के साथ में इमोशनली अटैच हो, ठीक है। रात को सोने से पहले आप बच्चों के साथ में आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आप बैठिए उनके साथ में खेल सकते हो, उनके साथ में बातें शेयर, अपनी भी बातें शेयर कर सकते हो, उनकी बातें भी सुन सकते हो। बच्चे जब स्कूल से आते हैं, कई माँ ऐसी होती है ना कि आते में मतलब इरिटेट हो जाती है, ठीक है, और उनके पास में बच्चों की बातें सुनने का टाइम नहीं, और धीरे धीरे बच्चे भी उनके साथ में कोई बात शेयर नहीं करते हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं, आप टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए, अपने घर के कामों को सुबह सुबह जल्दी से निपटा दो। बच्चे के आने के पहले 1 डेढ़ घंटा आप मतलब पहले फ्री हो जाओ, ताकि आप खुद भी रिलैक्स हो जाओ। और जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, वटएवर जिस भी टाइम पे आते हैं, सारे काम छोड़ के और आप बच्चों के साथ में बैठो, उनसे बात करो, ठीक है। हो सकता है तो साथ में बैठ के खाना खाओ। दिन में एक बार सब पूरे फैमिली के मेंबर जो है साथ में बैठ के खाना
अगर पॉसिबल है तो साथ में खाना खाना ही चाहिए, नहीं तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सब लोग साथ में बैठ के खाओ, बच्चों की पसंद का कभी खाना बनाओ, कभी अपनी पसंद का खाना बनाओ, ठीक है। कई बार ऐसा है कि आप बच्चों को छोटे मोटे आप काम भी बोल सकते हो कि बेटा आज चाय पीने का मन हो रहा है, तुम चाय बना दो, अपन सब मिलकर पियेंगे। या फिर आप साथ में मतलब मिल के भी आप कर सकते हो कि जैसे वो बच्चा चाय रख रहा है और आप साथ में कुछ छोटे मोटे और भी कुछ काम है तो वो कर लो। तो इस तरीके से ना एक बॉन्डिंग बन जाती है बच्चों के साथ में भी, ठीक है। तो असली जो सफलता होती है ना वो यही है कि हम घर के काम तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में हम फैमिली के मेंबर्स को खुश रख रहे हैं और साथ में फैमिली के जो मेंबर है ना वो भी आपसे अच्छे से अटैच है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसे कमाना ये एक सेकेंडरी चीज़ होती है, क्योंकि होता है ना एक किसी घर के अंदर जैसे काफ़ी पैसा है, बहुत पैसे वाले लोग हैं और हमने देखे भी है जनरली आज के ज़माने में तो यही ट्रेंड चल रहा है कि बड़े बड़े घर हैं, घर में अगर 2 बच्चे हैं तो उनके अलग अलग कमरे हैं, एक बच्चा है तो उनका भी अलग कमरा है। बच्चों के पास टाइम नहीं है माँ बाप के लिए और माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो पैसा जो है वो तो ठीक है, बात की बात होती है, लेकिन सबका साथ में मिलकर रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ में अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ और इस वेफ़र के बारे में बता देती हूँ। ये जो वेफ़र है वो है कद्दू की वेफ़र, हाँ जी। और किस किस ने खाई है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।